एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मीडिया पर। और खबर ये है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में अपना रिजाइन अनाउंस करने वाले हैं। There were plans to kill Gurpatwant Singh Panno, and intel was shared with India by the United States of America. Gurpatwant Singh Pannu, aka America's favorite Khalistan. जस्टिन ट्रूडो का डाउनफॉल स्टेज सेट किया है उनकी उस लड़ाई ने जो उन्होंने इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लड़ी। भगवत सिंह पन्नू जो है उनके बारे में ये था कि इंडिया की डीप स्टेट ने एक किसी ऐसे शख्स को हायर किया है, एक हिटमैन को हायर किया है टू असैसिनेट पन्नू। जो पन्नू का जाना ही बहुत बड़ी खबर हमें लग रहा था, लेकिन अब तो उससे भी बड़ी खबर आ गई है। वो है कि ट्रूडो ट्रूडो जिसके पूरे के पूरे गुलदस्ते में ऐसे सैकड़ों पौधे हैं पन्नू जैसे, वो भी अभी कुर्सी से चला गया है। बड़ी बात यह है कि अब जो सरकार वहां पर आएगी, अब जो वहां पे नेता बनेंगे, इस पर भी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे ढंग से कि कौन सत्ता में आ सकता है, क्या हो सकता है। मगर वो प्रो इंडिया होगा नहीं होगा। मगर बड़ी बात यह है कि ट्रंप का प्रेशर हो, भारत की तरफ से हो, सब चीजें हो, प्रो खालिस्तान वहां पर प्रेसिडेंट तो नहीं बनेगा। वहां पर जितने चैन से बैठे थे ना कि अरे यहाँ तो हमको कुछ कर ही नहीं सकता, भले हमारे पाकिस्तान में जो पिंड है, जहाँ गांव में हमारी प्रॉपर्टी, उसको कुछ भले आप कल को चाहो तो कर भी लो, यहाँ हमें क्या करोगे, यहाँ तो जब तक हमारा ट्रूडो बादशाह है हमें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अब सबकी थर थर कांपना चालू हो गया है। अब जो जिन्होंने भारत का, हिंदुस्तान का झंडा जलाया, तिरंगा जलाया, जो इतने वीडियोस खुल के बनाए ना पैर से रगड़ते हुए जलाते हुए, अब सबकी हालत टाइट हो गई है, जाए तो जाए कहाँ। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मीडिया पर, और खबर ये है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में अपना रिजाइन अनाउंस करने वाले हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने फैसला कर लिया है कि वो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में टुडे अपना रिजाइन अनाउंस कर देंगे। ये खबर सबसे पहले ग्लोब और मेल में पब्लिश होती है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स बहुत क्रूशल हैं। अगले चंद घंटे जस्टिन ट्रूडो के लिए बहुत क्रूशल हैं कि वो अपना अनाउंस कर दें कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं एज ए लिबरल पार्टी लीडर। वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो वेडनेसडे को जो मीटिंग है उसके बाद करते हैं अनाउंस, तो फिर ये कहा जाएगा कि उनके ऊपर प्रेशर था, उनसे रिज़ाइन का कहा गया, उनकी पार्टी ने उनको रिज़ाइन के लिए कहा, इसलिए उन्होंने अनाउंस किया है। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि लोग ये समझे, पब्लिक के सामने ये बात आए कि उनको मजबूर कर दिया गया रिज़ाइन के लिए। इसलिए ये रिपोर्ट्स आ रही हैं जस्टिन ट्रूडो का डाउनफॉल स्टेज सेट किया है उनकी उस लड़ाई ने जो उन्होंने इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लड़ी। ये बात कही जा रही है कि जस्टिन ट्रूडो का ये डाउनफॉल या उनकी पॉपुलैरिटी का कम होना, एक तो इंडिया के साथ उनकी जो लड़ाई चलती रही, उनकी एलिगेशंस भारत के साथ जो रही, और वो कभी कोई बात करते रहे। ठीक है जी, इसकी एक्सट्रेडिशन हुई थी और इसमें जिसमें ये मेरी इतलात है, जो मेरे पास खबर है, इंफॉर्मेशन है, जिसकी मैं अमूमन खबरें नहीं देता होता, लेकिन आई जस्ट गॉट इट एंड आई वांटेड कि इस पे थोड़ा सा मैं कमेंट करूं। मैं खबरें देता नहीं, मैं एनालिसिस करता हूं ज़्यादातर, लेकिन मुझे ये कहीं से पता चला तो मैंने कहा चले लेट्स डू इट। अब हुआ ये है कि ये कैनेडियंस जो हैं दे बोथ नो द इंटायर स्टोरी, और हमें बेसिकली इस पोजीशन में रखा गया। मैंने एक दफ़ा एक इंडियन सहाफ़ी से ये पूछा, मैंने कहा आप लोगों की क्या वर्जन है या आप लोग क्या समझते हैं कि क्या सोच रहा था अमेरिकन्स, क्या सोच रहे थे? तो वो कह रहे थे कि हमें नहीं था अंदाज़ा कि अमेरिकन्स एंड कैनेडियंस दे आर वर्किंग इन कनेक्शन एंड दे वर क्लोजली मॉनिटरिंग एंड दे न्यू। ये लड़ाई तब भी नहीं छोड़ी और फिर वो इस मामले को उठाकर अमेरिका लेकर आए। लेकिन बैड लक ये हुई जस्टिन ट्रूडो के साथ कि जिस अमेरिका के पास यहाँ पर वो अपना वो कॉन्फ्लिक्ट उठाकर लेकर आए थे कि इसको हल कराएं, इसी अमेरिका की तरफ से, यहीं से जो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा कि आप गवर्नर बन जाए और कनाडा को
एक स्टेट बना दे अमेरिका की, या जो इश्यू क्रिएट हुआ उसको आप सही तरीके से अच्छे तरह नहीं हल्प कर पाए, उसको आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी नहीं कर पाए, उसका कोई रिजल्ट भी अपने कंट्री के हक में नहीं निकाल पाए, और आपने बिला वजह की बदनामी भी मोल ली और बिला वजह के आपने एक झगड़ा भी पाल लिया इंडिया के साथ। तो क्या एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी और दुनिया के एक सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी के साथ ये जो उन्होंने एक झगड़ा खड़ा किया, इस वजह से उनका ये डाउनफॉल है, उस वक्त सामने आ गया कि जब ट्रम्प की तरफ से सपोर्ट करने के बजाय या ये कहने के बजाय कि ठीक है हम टैरिफ का मामला जो है देखते हैं, हम टैरिफ नहीं लगाएंगे या कुछ भी, ज़रा कुछ साथ देने सपोर्ट के बजाय उन्होंने कहा कि आप अपना कंट्री जो है वो एक हमारे उसमें जम कर दें अमेरिका के अंदर, और आप इसको एक स्टेट बना दें तो फिर हम कोई मसला नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा कि दोनों कंट्रीज़ के लिए टैरिफ का जो है सिचुएशन वो सही नहीं है। तो अपनी पार्टी को बहुत ज़ीरो से ऊपर लेकर गए, उनकी पार्टी की कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी, उन्होंने इसको बड़ा उठाया, लेकिन इस वक्त जब वो जा रहे हैं तो उनकी अपनी पॉपुलैरिटी कहा जा रहा है कि ज़ीरो हो चुकी है। तो मैं समझती हूँ कि कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि नहीं लड़नी चाहिए, या ऐसी होती हैं जिनको उस तरह नहीं लड़ना चाहिए जैसा कि आप उसके लिए वे अडॉप्ट करते हैं। उनके लिए बैड लक रही, और वैसे ही उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ है उसमें भी वैसा ही नज़र आया। डिस्पाइट इस चीज़ के कि जस्टिन ट्रूडो बड़े एक पॉपुलर लीडर भी रहे और लोग उनको बहुत पसंद भी करते रहे। देखें, उनको कहा जाता है कि मोस्ट गुड लुकिंग लीडर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन सिर्फ मोस्ट गुड लुकिंग लीडर से लीडर नहीं बन पाता, ठीक है, उसको वो करके दिखाना होता है। अब जैसे वो पहुंचे अमेरिका, जब पहुंचे जिसको दुनिया बड़ी इस तरीके से पसंद करती है, यानी इस कैटेगरी में वो बहुत सबसे ऊपर है, तो उसको बड़े शौक से देखा जा रहा था एक ऐसे लीडर को। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये चीज़ें जो हैं ये तो बस ऐसे ही होती हैं, ठीक है, वो अपनी उस कैटेगरी में रहते हैं, लेकिन आपको कुछ करके दिखाना होता है अपने कंट्री के लिए, और साथ ही जो दुनिया के स्टेज पर आपको लड़ाइयाँ लड़नी होती हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप कितनी इंटेलिजेंस से अपनी हुकूमत को आगे लेकर जाते हैं और फॉरेन पॉलिसी क्या चाहिए। लड़ाई लड़ने का एक तरीका होता है। तो मैं नहीं समझती कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ एक झगड़ा उस तरीके से वे अडॉप्ट किया है कि वो उसको रिजॉल्व कर पाए, बल्कि ये उल्टा उनको पड़ा है। और साथ ही फिर ट्रंप ने जो कह दिया, ट्रंप ने तो मतलब बम ही फाड़ दिया था उनके ऊपर, पहाड़ तोड़ दिया उनके सर पर, ये कह के कि भाई आप अपने जो कंट्री है उसको हमारी स्टेट बना दें। तो वो फिर उनको और भी बैकलैश आया पब्लिक की तरफ से। तो मैं देख रही थी सब कुछ चल रहा। अच्छा, बात यह है कि जब वो रिजाइन करेंगे, कनाडा से तो ऐसा लग रहा है भर भर के एंटरटेनमेंट और खबरें आ रही हैं सामने। पहले खबर सामने आती है कि निखिल गुप्ता को वहां से छुड़ा लिया गया है और जयशंकर साहब का एक दौरा ने सारा का सारा खेल कर दिया। सिर्फ इतना ही हम सबको लग रहा था कि जयशंकर साहब का दौरा सिर्फ इसलिए था कि क्या वो एक किसी पैसे व्यक्ति को छुड़वाने के लिए जाएंगे, चलो ठीक है, मान सकते हैं इंपॉर्टेंट है, बट इतना इंपॉर्टेंट कि क्या सिर्फ उसी के लिए दौरा करे विदेश मंत्री? अब समझ में आ रहा है कि जी नहीं, चीजें उससे बहुत बड़ी थी, चीजें उससे बहुत ही ज्यादा ऊंचे लेवल की थी। यहां पर आप देखो, खबर ये आई है अभी तक, हालांकि इसका कहीं से पुष्टि नहीं हुई है, मगर अभी तक इसको डिनायल भी कहीं से नहीं आया इस चीज को। आप देखो, वैसे भी इस प्रकार के जो मामले होते हैं उसमें डिनायल तुरंत आता है। पहले आप देखो, कभी ऐसी खबर उठे तो तुरंत कनाडा के अलग अलग मीडिया हाउसेस बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो झूठ है, ऐसा कुछ नहीं, मगर इसमें कोई भी डिनायल नहीं है। और उसके बाद क्या ही डिनायल होगा, नई खबर आ गई है कि ट्रूडो साहब जो हैं उनकी भी कुर्सी चली गई है, बस चंद घंटों के मेहमान हैं। ये वही ट्रूडो हैं जिनकी उपज है खालिस्तानी आंदोलन। हालांकि खालिस्तानी आंदोलन बहुत पहले से चल रहा है, इनके पिताजी भी थे, वो भी इसी वही खालिस्तान की राजनीति करते थे, अब ये कर रहे हैं। मगर पिछले आप देखोगे कुछ सालों में, खासतौर पर ट्रूडो के कार्यकाल में, जिस तरह से मजबूत हुआ है खालिस्तानी आंदोलन, जिस तरह से भारत के अंदर गतिविधियां बढ़ी हैं, जिस तरह से भारत के अंदर चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री को हाईजैक करना हो, चाहे बाकी इंडस्ट्री को हाईजैक करना हो, चाहे पंजाब के अंदर जो कन्वर्जन हो रहे हैं उसकी बात आप कर लो, सब चीजें बहुत तेजी से चल रही हैं। अच्छा, ये भी आप देखना, कोई भी खालिस्तानी मैंने तो आज तक नहीं देखा जो इस कन्वर्जन के खिलाफ आवाज उठाए। सिर्फ सिख समाज के लोग ही आवाज उठाते हैं, बहुत चीख चीख के बोलते हैं, मगर कोई खालिस्तानी आपको ना पाकिस्तान के पंजाब की बात करता नजर आएगा, ना भारत के पंजाब में जो क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं उसकी कोई बात करेगा, कहीं पे कोई इसकी बातचीत होती। अब
लोग कहते हैं कि ये बाइडेन सरकार ने किया है, ये वो। तो देखो, सत्ता बहुत अजीब चीज़ है, सत्ता को समझना आम आदमी हम जैसों की बस की बात नहीं है। क्या लगता है आपको, बाइडेन और ट्रंप एक दूसरे खून के दुश्मन हैं? अगर इन लोग ये दोनों चाहें तो अभी सामने वाले को फांसी पे चढ़ा सकते हैं, मगर चढ़ाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि पता है कल को सामने वाला सत्ता में आएगा तो हमें भी चढ़ा सकता है। कई सारे ऐसे फैसले होते हैं जो किए जाते हैं और अंदर खाने से एक दूसरे के प्रति सपोर्ट होता है, भले ही कितनी भी आइडियोलॉजी और पॉलिसीज में डिफरेंसेस हो।